गुरु जी का एक पॉइंट कि सुंदर फोटो अंधेरे कमरे में बनती है। तो जो नेगेटिव फोटो पहले खींची, कैमरे से खींची, फिर वो जो नेगेटिव होते थे उनको पॉजिटिव बनाने के लिए जो कैमरे स्टूडियो सब होते हैं, तो वो एकदम अंधेरा अंधेरा करता है। वहाँ पे उस अंधेरे में नेगेटिव के पॉजिटिव अच्छे से तैयार हो पाते हैं, और फिर उनको बना के और फिर अंधेरे ही अंधेरे कमरे में ऐसे टांग देते हैं सुखाने के लिए, और फिर वो तैयार होती है। अभी तो डिजिटल कैमरे हैं और उनकी फ़ोटो आपको हाथ के हाथ कैमरे में से ही निकल के चली आती है। इस प्रकार के भी कैमरे हैं कि आपने सामने फ़ोटो खींचा और उसी समय उसी कैमरे में अंदर फिल्म रहती है और आपको हार्ड कॉपी उसमें से निकल के आ जाती है ऑटोमेटिकली, तुरंत खींचने के तुरंत बाद। ऐसे कैमरे हैं। और बाकी तो ये है डिजिटल, आप मोबाइल पे भी खींचते हो फ़ोटो, हूबहू वैसी ही रहती है। लेकिन हार्ड कॉपी अगर बनानी होती है, जो पहले ज़माने में होता था, फिल्म होती थी, रील होती थी, तो आपको अपने कैमरे में रील डलवानी पड़ती थी। तो उसमें होता था कि इस रील में आप इतने फ़ोटो खींच सकते हो, 32, 36 जो भी कैमरे के होते थे, वो आप उतने फ़ोटो आप खींच सकते हो। फिर वो उतने फ़ोटो खींच गए तो आपकी रील पूरी हो गई, तो आगे आप कैमरे में नहीं खींच सकते, उसको रोल को निकालना पड़ेगा, दूसरी रील डालनी पड़ेगी। फिर वो रील देते थे फोटोग्राफर को। ऐसे तो वो काली है और उसको उस समय खोल भी नहीं सकते। अगर उसको नेगेटिव को आपने ऐसे हवा में खोल दिया रोशनी में, तो जो फ़ोटो खींची है वो बेकार हो जाती, ख़त्म हो जाता था, उसका जो प्रिंट था वो ख़त्म हो जाता। इसलिए उसको जो स्टूडियो में जाके वो जो फोटोग्राफर होता था, वो बिल्कुल अंधेरे कमरे में उस रील को खोलता था, उस रोल को, और उसके अलग अलग सारे बना के मेहनत से लेता। तब आपको बाद में आपकी फ़ोटो जो हार्ड कॉपी आती थी हाथ में, वो तब आपको सुंदर मिलती थी। पहले ज़माने के जिन्होंने फ़ोटो देखे हैं, खींचे हैं, उनको पता है। आजकल के नए ज़माने के बच्चों को नहीं मालूम है ये चीज़, उनको नहीं पता है। लेकिन सुंदर फ़ोटो जो है वो अंधेरे कमरे में तैयार होती है। अगर अंधेरा कमरा नहीं होगा तो आपकी फ़ोटो जो पॉजिटिव आके मिलेगा उसका, नेगेटिव का, तो वो आपको अच्छा नहीं बनेगा। तो उसकी तुलना की गई थी जीवन से, हमारे अपने जीवन से, कि हमारे जीवन में भी कभी एकदम अंधेरा छा जाता है, दुखों का अंधेरा छा जाता है, परेशानियाँ, समस्याएं इतनी होती है, लगता है जीवन में अब तो अंधेरा ही अंधेरा है। मतलब उम्मीदें ख़त्म, उमंग ख़त्म, आगे का कोई आशा भी नहीं है कुछ किसी चीज़ की। तो लगता है अब हमारी ज़िंदगी में बचा तो अंधेरे ही बच गए, मतलब आप कुछ करें क्या, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आती है, दुखों का अंधेरा आपको घेर लेता है, तो उस समय विश्वास करो कि भगवान आपका जीवन और सुंदर बनाने के लिए अंधेरे में आपको लेके आए, क्योंकि वहाँ पे आप जगत से हट के उस परमेश्वर को याद करोगे उस परिस्थिति में, और अपना भी आत्ममंथन होता है। मेरा किया हुआ सामने आया है, मेरे ही कर्मों का कोई फल है जो सामने आया है, मुझे अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। इस जन्म में मैंने क्या क्या अच्छे किए, क्या क्या बुरे किए, वो सारा जब आप ऐसे फालतू खाली बैठते हो तो आपके अंदर रोलिंग चलती है। कष्ट के समय ज़रूर रोलिंग चलती है, दुख के समय चलती है। इस जन्म के भी कर्मों को आप याद करते हो कि आखिरकार मैंने क्या क्या किया था, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। सुख के समय अपने कर्मों की कहाँ चलती है, सुख के समय तो सुख में डूबा रहता है व्यक्ति, इतना अहंकार करता है कि मेरे देखो अच्छे कर्मों का फल मुझे मिल गया। बुरे कर्म तो याद करने की फुर्सत ही नहीं, भूल ही जाता है। लेकिन दुख में जब हताश होके, निराश होके, शांत होके बैठता है, तब उसको अपने अच्छे बुरे दोनों कर्मों की उसको याद आती है। ज्ञान अपने पास होता है तो उसमें हम समझते हैं कि अगर ये कष्ट आए हैं, कोई बोलता है ना आखिरकार मेरे ऊपर क्यों ये सब बातें आती हैं, कभी कभी मन में आता है कि हमारे ऊपर क्यों ये सब बातें आती हैं।
मुझे जीवन में इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। उस वक्त ये विचार करो कि तुम्हारे जीवन को और सुंदर बनाने के लिए भगवान ने ये कष्ट किया है। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो भगवान के संकट से डरते नहीं, ना घबराते हैं। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, घबराया नहीं करते, वो कभी घबराते नहीं हैं। तो उनका जीवन और चमकता है, उनका आदर्श सारा संसार देखता है। जो दुखों में घबरा जाएगा उसको थोड़ी कोई बोलेगा ये कोई ज्ञानवान है, लेकिन जो दुखों में विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराता रहता है, धीरज रखता है, हिम्मत रखता है, उमंग उत्साह के साथ और आगे बढ़ता है, कार्य में रत, निष्काम कर्म में वो लगा रहता है, तब सब लोग उसका आदर्श देख के उसको महान मानते हैं। तो इसमें जीवन चमकता है। तो हीरा भी जो होता है जब खान में से ऐसे मान लो निकाला जाता है तो उसको तराशा जाता है, उसको तराशते हैं तब उसकी चमक अच्छी पूरी आती है, और जितना अच्छा उसको तराशा गया होता है उतना ही अच्छा वो कीमती बनता है। तो अगर परिस्थितियाँ हमको तराशती हैं तो समझो हमको हीरा बना रही है ना, हमको कीमती बना रही हैं। उस अंधेरे से हम जब उजाले में आएंगे, क्योंकि दिन एक से नहीं रहते, सदा एक से नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। अंधेरे के बाद उजाला है, उजाले के बाद अंधेरा है। आपको हर दिन और रात सिखाते हैं ये बात। दिन निकल जाता है, दिन में रोशनी में आप काम करते हो, अंधेरा हुआ आप कोई काम नहीं करते, दिन भर काम करके शरीर में थकावट आई, शरीर को आराम दिलाने के लिए नींद है तो आप सो जाते हो अंधेरे में, फिर उठते हो, फिर आपको नई एनर्जी, सवेरे उठे नई ताकत, क्योंकि आपका सोते समय जगत से कनेक्शन कट गया, इसलिए आपको सवेरे और अधिक ताजगी महसूस होती है। हमारा अंदर अंदर भगवान से योग लगा हुआ था, जगत से हमारे नाते नींद में कटे रहते, और जो बहुत चिंताएं करते रहते हैं उनके नींद में भी जगत चलता रहता है। जब नींद खुलेगी तो जगत चलेगा। तो सवेरे उठेंगे तो वो ताजगी महसूस नहीं करते, क्योंकि अंदर अंदर उनके सब कॉन्शियस माइंड में जगत था, इसलिए उनको ताजगी महसूस नहीं होती है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जो सोते समय ज्ञान को याद करके सोता है, भगवान को याद करके सोता है, वो कुछ अच्छा विचार करके सोता है, तो उसको अच्छी नींद आती है। और सवेरे उठते ही संसार का चिंतन जो नहीं करता, उठते ही भगवान का चिंतन, भगवान का शुक्राना गाता है। उठते ही शुक्राना गाओ और मुस्कुराओ, ये बातें रोज बोली जाती है। कौन है जो सो के जैसे नींद खुलती है मुस्कुराता है क्या कोई? पहले बिस्तर में लेटे लेटे मुस्कुरा लिया करो ना थोड़ा सा, और शुक्राना गा लिया करो, शुक्र है परमात्मा अच्छी नींद आई। और अगर रात में अच्छी नींद नहीं आई, जागे हो, तो भगवान को याद करो, कोई मंत्र जपो, शुक्र मनाओ कि अरे शुक्र है नींद टूट गई तो इस बहाने भगवान को याद कर पा रहे हैं, वरना दिन भर में तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। शायद भगवान ने अपना नाम जपाने के लिए मेरी रात में नींद तोड़ दी। ज्ञानी तो हर बात में शुक्राने गाता है, शुक्राने गाने में वो मुस्कुराता भी है। मुस्कुराते रहने से सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आप देखो, आपकी सारी जो विघ्न बाधाएं थी वो दूर होती जाती हैं भगवान को याद करने से। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो केवल जबान से नाम नहीं लो, मन से भी लो साथ में। तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सोए। आप तन से तो दिख रहे हो भगवान की भक्ति करते हुए, मुख से जाप भी करते हुए, वाणी लोग सुन रहे हैं आपकी, हाँ ये मंत्र का उच्चारण कर रहा है, राम राम या जो भी है वो जप रहा है। लेकिन मन अगर वो 10 दिशाओं में घूम रहा है तो आपका सिमरन सच्चा थोड़ी है। जब आप जबान से बोलो या ना बोलो, लेकिन श्वास श्वास से बोलो, एक एक श्वास में आपके अंदर भगवान ही चले। थॉटलेस उसको माना जाता है जिसके अंदर ज्ञान चलता होता है, क्योंकि दिमाग जब तक जीवित तो कुछ ना कुछ तो विचार आते ही रहेंगे। निर्विचार अवस्था
आप बोलोगे कैसे होती है? जब जगत आपके अंदर नहीं है, जगत के विचार नहीं है, वो निर्विचार अवस्था है। ज्ञान के विचार आते रहते हैं, पॉजिटिव अच्छे विचार आते हैं, अपना जीवन कैसे और उन्नति के मार्ग पे बढ़े, दूसरों को कैसे ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ाएं, ये सब विचार अगर चल रहे हैं तो ये निर्विचार अवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। आत्मा के विचार आपको निर्विचार करते हैं, निर्विचार अवस्था कहलाती है ज्ञान के विचार। जैसे ज्ञान के शब्द मुख से बोलना मौन कहलाता है। कोई बोले कि मौन व्रत रखना है, बोलना नहीं है, चुप रहना है, तो ज्ञानी तो हर समय बोलता हुआ दिखेगा। ब्रह्म ज्ञानी को तो कोई अकेले छोड़ता ही नहीं है। सवेरे नींद से उठेगा तो उसके इर्द गिर्द आसपास चारों तरफ सत्संगी होंगे, कुछ ना कुछ उनसे बात करेगा। सारा दिन सत्संगी उसको घेरे रहेंगे, कभी कोई। सत्संग के समय तो प्रॉपर सत्संग होता है, लेकिन उसके बाद भी तो लोगों की समस्याओं का समाधान, बातचीत होती रहती है। मौन में रहने का कहाँ ब्रह्म ज्ञानी को अवसर मिल पाता है। रात को सोने तक कभी दिनचर्या ब्रह्म ज्ञानी की जानना चाहो तो उसका संग करो, तो आपको पता चलेगा ये मौन में तो कभी था ही नहीं, आराम तो कभी कर ही नहीं रहा था, लेकिन वो ज्ञान बोल रहा था। ज्ञान बोलना मौन में ही शामिल है। अज्ञान बोलना, उससे अपने को रोकने के लिए मुख की मौन जरूरी है और ज्ञान को सुनना जरूरी है। फिर ज्ञान आपके मन में जाएगा तो आपने मन की मौन हो जाएगी, वरना अंदर विचार आपको शोर मचाते रहते हैं। जैसे भी गुरु जी की बात चल रही थी, 2 कुत्ते अगर हैं तो वो भौं करेंगे, लड़ेंगे, शोर होगा। तो तुम्हारे बाहर के अगर मान लो गेट के बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं तो आप उसको डंडे से डरा के भगाते हो, और क्यों लड़ रहे हैं, क्यों भौंक रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनको अलग अलग करके हटा देते हो। लेकिन तुम्हारे अपने मन में 2 कुत्ते भौंक रहे हैं, राग और द्वेष, ये 2 हैं ना, ये राग और द्वेष के 2 कुत्ते तुम्हारे मन में हैं और वो शोर मचा रहे हैं। राग अपना राग अलाप रहा है, द्वेष अपना राग अलाप रहा है। राग आपको जगत की बातों में उलझाता है, अटकाता है, आसक्त करता है। द्वेष बदला लेने के लिए फिर आपको पता नहीं कैसी कैसी तरकीबें से सुझाता है। मन में तो आवाज़ें उठती रहती है, मन की मौन कहाँ होती है? तो मन की मौन हो जानी चाहिए। मन की मौन ऐसी करो जहाँ राग और द्वेष नहीं है, इनको भी भगा दो अपने जीवन से। तब आप देखोगे किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद विच, मैंने कोई क्लेश नहीं, फिर मुझे कोई कलेश नहीं है, ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। ये 2 चीज़ें अगर आपके अंदर से हट जाए तो मन की मौन आ जाए, वरना मन की मौन आनी बहुत कठिन है जब तक आपके ये राग और द्वेष अंदर है, आप मन की मौन कर नहीं पाओगे। ब्रह्म ज्ञानी के अंदर किसी के प्रति राग नहीं है, प्रेम है सबके साथ, मगर अटकाव नहीं है किसी एक के साथ भी। बाहर से देखने में बहुत आएगा इसका, इससे प्रेम है, अटकाव है शायद, लेकिन भीतर से वो निरासक है। भगवान बुद्ध का बिल्कुल क्लोज शिष्य था आनंद नाम का। सबको लगता था इनका इससे बड़ा मोह है, बड़ा अटकाव है, आनंद के बिना तो कहीं जाते ही नहीं है, उसको ही आगे आगे रखते हैं, उसको साथ रखते हैं। तो लोगों को ऐसे लगता था कि आनंद का भी उनके साथ बड़ा प्रेम था, अटकाव देखने में लगता था, संग रहता था, पूरी सेवा में रहता था। लेकिन भगवान बुद्ध का अंदर से नहीं था कोई भी अटकाव। तो जब उनको अंदर से एहसास होता है कि अब उनको अपना शरीर छोड़ने का समय आ चुका है, तो वो आनंद को ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कहीं भेज देते हैं दूर, तो जाओ तुम उधर जाओ, वहाँ सत्संग करो, वहाँ ज्ञान का सबको सुनाओ, प्रचार करो, उसको फैलाओ ज्ञान। तो वो गुरु की आज्ञा मान के चला जाता है। फिर पीछे से भगवान बुद्ध का
निर्वाण दिवस, भाई उनका दिन आ गया, उनको है कि अब ये मेरा अंतिम समय। तो किसी ने कहा कि आनंद तो यहाँ है नहीं, आप अपनी देह त्याग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको तो बहुत दुख होगा, उसको बुला लेते, उसको भेज दिया, वरना वो तो बहुत सह नहीं पाएगा इस प्रकार का वियोग। तो भगवान बुद्ध ने कहा आनंद के लिए एक संदेश है, वो उसको बता देना। क्या संदेश? तो उन्होंने कहा उसको ये कहना, जब वो लौट के आए, उसको ये कहना कि तुम्हारे लिए अंतिम संदेश है कि जिस नाव में बैठ के हम नदी पार करते हैं, पार करने के बाद उस नाव को छोड़ देते हैं, उससे हम उतर जाते हैं, फिर हम आगे अपने गंतव्य स्थान जहाँ में जाना है वहाँ जाते हैं, उस नाव को तो साथ लेके नहीं जाते, उसको तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। इतनी बात बोली। भगवान बुद्ध का जब वापस वो आया और उसने तब जब जान लिया कि ऐसा हो गया, वो लौट के आया, परेशान तो हुआ। कहता है कि क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? बोले हाँ, हम तुम्हें बताने वाले थे तुम्हारे पूछने से पहले ही कि संदेश दिया। तो ये कहा कि जब नाव से हमने नदी पार कर ली, फिर उस नाव से हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता, फिर हमारा उससे कोई काम नहीं होता, हम उसको छोड़ देते हैं, सहर्ष खुशी से छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमें उस नाव की याद भी नहीं आती। इतना कहा। तो बोला मैं समझ गया कि जिसके द्वारा, इस शरीर के द्वारा हमने ज्ञान प्राप्त किया और हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए, फिर हम इस शरीर रूपी नौका को याद करके क्यों दुखी हैं? देह तो सभी के नौका है, शरीर, इसके जरिए हम पार लगते हैं, माया से, भव सागर से इसके जरिए हम पार लगते हैं, फिर हम इसमें आसक्त क्यों, राग क्यों रखें? फिर उसको तो हमने छोड़ ही दिया ना। तो किसी की भी देह में हमें अपने मन को अटकाना नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने अपनी देह से भी, कि मेरा शिष्यों का मेरी देह में भी मन नहीं अटकना चाहिए, तो कहा हमारे शरीर से भी, जैसे मान लो तुमने काम ले लिया, ज्ञान ले लिया, जो भवसागर पार हो गए वो क्यों दुखी हुए? लेकिन जो पार लगे नहीं, जो बीच में अधूरे हैं, नाव डूबी तो फिर तो वो भी डूबेंगे। अधूरे जो रह जाते हैं उन्हीं को तो चिंता होती है। तो गुरु का शरीर रहते रहते जो कोई आत्मिक निश्चय कर लेता है, उसके बाद उसको वियोग का उस प्रकार का कष्ट नहीं सहना पड़ता है जैसा जो अधूरे लोग हैं वो सहते हैं। इसलिए हमें राह में अधूरे नहीं रहना है और किसी की भी देह को हमको पकड़ के बैठना नहीं है। राग हमारा खत्म हो जाए हर एक से। गुरु अपने अंदर भी किसी के प्रति राग नहीं रखता और सुनने वालों को भी राग रहित करता है। और द्वेष, ब्रह्मज्ञानी का द्वेष किसी से नहीं होता। द्वेष तब हो जब जगत की कोई इच्छा कामना हो और उसमें कोई विघ्न डालता, तब हमारा उससे द्वेष हुआ। लेकिन जिसके अंदर जगत की कोई कामना है ही नहीं, तो उसमें कोई विघ्न क्या डालेगा। और अगर कोई विघ्न डालता भी है तो उनको कोई मतलब नहीं, तो ये अपना काम कर रहा है, हमको अपना काम करना है, हमको अपने रास्ते पे आगे बढ़ना है, हमको उससे अपना बचाव कर लेना। किसी ने आपको दुखी करने के लिए कोई समस्या पैदा की, आप उससे अपना बचाव करके किनारे हो जाओ, दुखी क्यों हो जाए उसमें। तो ज्ञानी किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि वो ये जानता है कि ये इनका अज्ञान है जो इनसे गलत व्यवहार कराता है। अज्ञान के कारण से इनका स्वभाव ऐसा, और ये अपने स्वभाव अनुसार चल रहे हैं। दूसरी बात, ज्ञानवान ये समझता है कि इनके द्वारा भगवान ही कार्य कर रहे हैं मुझे सुजाग करने के लिए। ये ऐसा
दुर्व्यवहार अगर हमारे साथ करते हैं तो हमारा राग इनसे नहीं होगा, हमारा मन इनसे हटेगा, वरना नहीं हटता। और राग नहीं है तो दुर्व्यवहार जो हो रहा है तो वो मेरे किसी प्रकार के कर्म का फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है, तो मैं कर्मों के फल को भोग रहा हूँ और मैं छूट रहा हूँ। उसको हर बात में भलाई दिखती है, इसलिए वो द्वेष भी नहीं करता किसी से, उसको किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो जिसके अंदर ना किसी के प्रति राग है ना द्वेष है, उसको मन की मौन है, उसका मन एकदम शांत रहता है, तब उसका जीवन चमकता है। राग द्वेष से रहित व्यक्ति का जीवन भी अच्छा चमकता है, उससे सब लोग प्रेरणा लेते हैं। अपने को इन दो बातों से हटाओ, न राग रहे न द्वेष, तब आपको आत्मा का आनंद अनुभव होगा। मन में किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का क्लेश हमारे अंदर में रहेगा ही नहीं, और इसको दूर करने के लिए तुम्हें खुद ही तो मेहनत करनी पड़ेगी। राग रखते हो तो चाहिए क्या और क्यों? संसार में से क्या चाहिए और तुम्हें क्यों चाहिए? तुम अपने बैलेंस में क्यों नहीं रहते, अपने आप में तरफ क्यों नहीं है? द्वेष भी करते हो तो किससे करते हो और क्यों करते हो? चाहिए क्या तुम्हें? वो अपना हिसाब से जी रहा, तुम अपने हिसाब से चलो, उससे तो मन कंसर्न हो जाए। द्वेष रखने का कोई मतलब ही नहीं। राग के कारण ही द्वेष, कहीं ना कहीं हम उससे अंदर से अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर मन में उसके प्रति अपनेपन की, मोह की, आसक्ति की, उम्मीद की, इच्छा की कोई ना कोई भावना है। हम उससे आस लगा के बैठे हैं, जो वो पूरी नहीं करता है तो हमको द्वेष होगा। तो हमारे अंदर का राग जो है वही द्वेष में परिणत होकर सामने आता है। लेकिन जब इच्छा ही नहीं है, कोई राग भी नहीं है, तो चाहिए ही नहीं, तो द्वेष भी नहीं। आप एकदम अकेले अकेले चलो, जगत में अकेले आए थे और अंतिम यात्रा जो शरीर छोड़ने के बाद होगी वो भी अकेले ही होगी। तो जीते जी भी तो हम अकेले होके बैठे ना, अनअटैच्ड, अनकंसर्न, बिल्कुल बेवास्ते होके बैठे, वास्ता में रखने की जरूरत नहीं है। तब हमारा जीवन अच्छा सुंदर बनता है। गुरु के ज्ञान के अनुसार चलोगे तो आप देखोगे आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या आएगी नहीं जिसके लिए आपको दुखी होना पड़े, रोना पड़े। जो भी समस्याएं आएंगी आपको लगेगा जगत वालों के लिए समस्या है, मेरे लिए केवल एक परिवर्तन है, और उस परिवर्तन को मैं देख रहा हूँ, उसको मैं सामने देख रहा हूँ, उसका मैं मुकाबला कर रहा हूँ, या उसको मैं सहजता से स्वीकार कर रहा हूँ। तो फिर आपके अंदर कोई कष्ट कभी रहने वाला है नहीं। तो निष्काम जीवन के सिवाय सकामी बंधन नहीं टूटते हैं। आप अपना जीवन निष्कामी बनाओ, तब आपके सकामी बंधन टूटेंगे। जो जगत के कार्य हैं वो सब हमको बांध के बैठे हैं, ये करना है, वो करना है, सवेरे से लेके रात तक जिम्मेदारियां कितनी है हर एक की, उसमें बंधा हुआ। उससे छूटना चाहते हो तो आप ज्ञान के कार्य में लग जाओ। थोड़ा थोड़ा करते करते आप देखोगे एक दिन आप पूरा ही छूट गए। हमारे अंदर का राग हमको जगत में बांध देता है, हमारे अंदर का मोह हमको जगत से बांधता है। मैं अच्छा करता हूँ काम, मैं अच्छा कर लूँगा, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं इनकी अच्छी तरह से मदद कर लूँगा। और करते किसके हैं? मैं मेरे, या जिनसे राग है, जिनको अपना मित्र मान के रखा है, अपना मान के रखा है, उनकी करते हैं। सत्संग में गुरु जिसकी कहे उसकी मदद करके दिखाओ, जिस प्रकार से भी उसकी मदद गुरु बोले तो करके दिखाओ। तुम समर्थ हो, कर सकते हो, जब मैं मेरे लिए कर सकते हो तो आप निष्कामी होकर भी कर सकते हो। सत्संग में आने वाले लोगों के पास भी बड़ी समस्याएं होती हैं। अब सब तुम लोगों से डिस्कस थोड़ी करेंगे, गुरु से डिस्कस करते हैं। तुम निष्कामी बनो, तुमको जो आज्ञा दी जाए तुम वो करो। निष्काम भाव से मतलब उसमें बदले की भावना ना हो, मैंने इसके लिए किया ये तो करता नहीं मेरे लिए, ना करे तुम्हारे लिए, तुमने बदले की भावना रखी ही थी।
तो निष्काम कहाँ हुआ अगर बदले की भावना रखी तो कार्यरत होके रहो, निष्कामी होके रहो, तभी तुम्हारे सकामी बंधन टूटेंगे। वरना समाज वाले, संसार वाले, कुटुंब वाले, परिवार वाले कोई आपको छोड़ने वाले नहीं है। आज कोई कहेगा मेरा ये काम करा दो, मुझे ये समस्या, कल वो दूसरा बोलेगा मुझे ये समस्या। सभी के पास समस्याएं रोज हैं, तो मुनि में उलझे रहते थोड़ा, क्योंकि तुम्हारा मोह है, राग है, इसलिए तो वहां से हटके आप किसी और के लिए जीवन जियोगे, तब तुम्हारे वास्तव में बंधन कटेंगे। तो निष्कामी जीवन के सिवाय सकामी बंधन नहीं टूटते हैं। गुरु से आंतरिक लिंक रखनी पड़ती है, एक अंदर से हमारा नाता गुरु से जुड़ा हुआ हो, हृदय का नाता, वो आपको रखना पड़ता है, तभी आपका ज्ञान पक्का होता है, तभी आपके बंधन कटते हैं। गुरु से आंतरिक लिंक रखनी पड़ती है, पक्का कनेक्शन हो जाए, एक पक्का कनेक्शन हो जाए तुम्हारा। तो जब हमने आंतरिक अगर लिंक बना के रखी है, हमारा तार जुड़ा हुआ है, तो हमको गुरु के द्वारा उसकी सारी शक्ति, उसका सारा ज्ञान, उसका सारा अनुभव, वो सब हमको मिलता है। अभी आपके बिजली आती है घर में, आपने कनेक्शन ले लिया का कनेक्शन, तो आपके तार सारे पोल से, उससे सबसे, घर से अंदर से सब जुड़े हुए हैं, तो आराम से आप बटन ऑन करते हो, आपके घर में लाइट आ जाती है, रोशनी हो जाती है। वहाँ से तो पूरा है ही ना जुड़ेगा। बाकी आपका बल्ब फ्यूज होगा तो वो आपको चेंज करना है, लेकिन तार तो जुड़े हुए हैं, तो तुम्हारे गुरु से तार तो जुड़े हुए हों। बाकी तुम्हारे अंदर कोई अश्रद्धा आई है तो तुमको श्रद्धावान बनना, तुम्हारे अंदर कोई संशय आ गया तुमको दूर करना, तो तुम देखोगे तुम्हारे अंदर फिर ज्ञान का प्रकाश हो गया। पानी के लिए कनेक्शन आप ले लेते हो पक्का, तो आप जब खोलो तो आपको पानी मिल जाता है, नल में पानी आता है, वरना दूर से भर के लाना पड़ता है। तो भगवान से भी तो हमारा नाता जुड़ा रहे, उसके लिए गुरु से हमारा आंतरिक लिंक होना चाहिए। कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या विचारते हो, उन सब की खबर तो हो। सब आपस में, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, बताएंगे ही नहीं, बाई चांस बात चलेगी तो बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो ये सिद्ध करता है कि आपके आंतरिक कनेक्शन जुड़े हुए नहीं हैं। आपके कनेक्शन हृदय के जुड़े होने चाहिए, लिंक आपका जुड़ा हो। कोई भी कदम उठाने से पहले आप बात करो, तब कदम उठाओ। इतना पहरा अपने ऊपर रखना पड़ता है। मन सोचेगा कि हम इनके गुलाम बन गए हैं, इनके क्या मुफ्त के गुलाम बन गए जो इनको बताते चलेंगे। तो इतना तो करना पड़ेगा, तभी बंधन कटेंगे। वरना तुम्हारे अंदर कहीं करतापना, कहीं बुद्धिमानी की होशियारी का इनका, कहीं कुछ आता ही जाए। और उसमें कब गिरावट आएगी, कब आपका नुकसान होगा, वो पता चलने वाला है। इसलिए कोई भी कदम उठाओ तो पूछ के, बता के। इसमें अगर कोई संशोधन करना होगा तो गुरु कर दे, या मान लो तुम कहीं जा रहे हो, बता के जाओगे तो वहीं से कोई और भी अगर गुरु को काम होगा तो एक पंथ 2-4 काज हो जाएंगे ना, बता के क्यों नहीं जाते। तो ये अंदर का कनेक्शन हमको रखना पड़ता है, तभी हमको गुरु का पूरा ज्ञान हमको मिल पाता है। लाख को साजन बसे तो भी हृदय माए जो, और द्वारे पर दुर्जन बसे तो भी लाख को से। फिर आप कितनी भी दूरी में रहोगे, आपको दूरी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपके हृदय का नाता जुड़ा हुआ है। जिससे हृदय के तार जुड़े रहते हैं वो कहीं भी होता है, आपको लगता है ना कि मेरे इर्द गिर्द मेरे पास। लेकिन जिससे हृदय का नाता जुड़ा नहीं होता है, उससे वो बिल्कुल पास में भी हो, घर में ही रहता हो, तो भी आपको लगता है मेरे से बहुत दूर है, कोसों दूर है, क्योंकि उससे हृदय का नाता जुड़ा नहीं है। भगवान से नाता जुड़ाने के लिए गुरु से नाता जोड़ना जरूरी होता है। गुरु हमारी टूटी हुई डोर परमात्मा से जोड़ के देता है। जब हमको सत्संग मिल जाता है, ब्रह्मज्ञानी संत मिल जाते हैं, वो हमारा नाता परमात्मा से जोड़ देता है, योग लगा देता है। तो जीवन की डोर गुरु के हवाले करके तुम निश्चिंत हो जाओ। जैसी प्रीत राम में वैसी हरि से होए, चला जाए वैकुंठ को
तो पल्ला ना पकड़े। जैसा संसार में प्रेम किया था वैसा प्रेम परमात्मा से हो जाए तो तुमको कोई बंधन में ला नहीं सकता। वो सीधा वैकुंठ धाम को पहुंच जाओगे, कोई तुम्हें बंधन में नहीं लाएगा। तुम्हारे अंदर का राग और द्वेष तुमको फिर जगत के बंधन में लेके आता है। अंदर से राग द्वेष खत्म है तब तो आप सीधे वैकुंठ धाम पहुंच ही जाओगे। कोई खींचने वाला घसीटने वाला है ही नहीं। धरती से कोई आपको खींचेगा ही नहीं। जो आप ऊपर उड़ गए तो आप नीचे गिरो आके। तुम्हारे ही राग द्वेष तुमको खींचते हैं। तुम्हारा खिंचाव होता है संसार की तरफ, तो फिर तुम वहां जाते हो। तो इसके लिए अपने पे कृपा। मुझे क्या चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, वो हमें रोज याद रखना है। व्यवहार में भी परमार्थ का रंग लगा दो। जो भी तुम व्यवहार करते हो उसमें तुम्हारे परमार्थ का रंग लगा। अगर उसमें परमार्थ का रंग लगा होगा तो तुम्हारा व्यवहार सिद्ध है। मतलब कि वहीं पे ज्ञान की भी बात हो, ज्ञान की भी चर्चा। किसी फंक्शन में जाओ, शादी ब्याह, छठी मुंडन, किसी के गृह प्रवेश, किसी का कुछ, जो भी कोई आयोजन होते हैं तो उसमें आप पहुंचते हो, इनवाइट किया गया, पहुंचते हो, वहाँ जाओ, वहाँ पे भी किसी ना किसी से ज्ञान की चर्चा हो जाए, सत्संग की बात हो जाए, गुरु की चर्चा हो जाए। अपनी ओर से प्रयास जरूर करना चाहिए ज्ञान की बात बोलने के लिए और उनको सत्संग से जोड़ने के लिए। तो आपका व्यवहार जो था वो सिद्ध होगा। तो व्यवहार को परमार्थ का रंग लगाना इसको कहते हैं कि आप पहले संबंधी बन के जाते थे कहीं, अब अंदर से सत्संगी बन के जाओ। बाहर से आप उनके संबंधी हो लेकिन आप एज ए सत्संगी जाओ। उनको लगे कि हमारा संबंधी नहीं आया, ये तो कोई सत्संगी आया, कितनी अच्छी बात कर रहा है, सत्संग की बात कर रहा है, कितनी समझदारी की बात कर रहा है। तो व्यवहार को परमार्थ का रंग हमको लगना है। क्योंकि आना जाना तो होता ही है, मिलना जुलना होता ही है, मगर उन सबको आप ज्ञान के रंग में रंगते चले जाओ। ऐसे तो ज्ञान फैलता है। अपना काम यही है, आप जपे और अनाम जपा, सुन्नत कहत रहत करता। सुनो भी, कहो भी, रहनी भी बनाओ, तो आपको मोक्ष मिलेगा, आपका योग लगेगा।